हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 प्लस एंड N2 माइनस मॉलिक्यूल का। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा। जब दो नाइट्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p3। तरीके से हम एनर्जी बना लेंगे। जहाँ पर हमने देखिए बनाया हुआ इस तरीके से ऐसे एनर्जी ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ लिख देंगे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s2 2s2 और आपको पता है कि 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज़ px py और pz। इस तरीके से 3 ऑर्बिटल हो गए इधर। सेम फॉर नेक्स्ट नाइट्रोजन एटम, दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए भी लिख देंगे इधर। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यहाँ हो गया हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 2s2 देन 2p। p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3। यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3। अब क्या होगा, जब 1s कंबाइन करेगा तो बनेगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन्हें ऐसे डॉटेड लाइन से हमने मिला दिया। अब हमारा बनेगा बॉन्डिंग सिग्मा 1s और इनका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। देन 2s combine, it will form sigma 2s. After that its anti bonding sigma star 2s। इन्हें भी हम ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। अब बात करते हैं px और py pz की। तो जब px कंबाइन करेगा तो बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, दैट इज सिग्मा 2px। फिर बनेगा हमारा पाई 2py और पाई 2pz, दिस इज पी वाई और ये आपका हो गया पाई 2pz। फिर इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz और सबसे ऊपर बनेगा इनका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px। इन्हें हम ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। अब क्या करना है, ये हमारे जो बीच में बने ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करना रह गया तो इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दीजिए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो गई। फिगर MO डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब हम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आप जानते हैं, होता है NB माइनस NA बाई 2। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 2 और यहाँ पे भी है 2 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में। ये हो गया आपका 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो देखिए सारे के इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल हमारा होता है डायामैग्नेटिक। तो इस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ये हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम।
का बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर। अब बात करते हैं फॉर N2 प्लस। तो N2 प्लस का कैसे बनेगा? देखिए, अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रॉ दी एमओ डायग्राम ऑफ N2, N2 प्लस और N2 माइनस, तो आप तीनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे नहीं बनाने लग जाएंगे। एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम इस तरीके से बना देंगे तो सामने वाला अंडरस्टूड होगा। आप सीरीज़ में लिख देंगे इनको तो मान लिया जाता है कि आपको एमओ डायग्राम जो है ड्रॉ करने आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो सीरीज़ में लिखा उस तरीके से लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए सिग्मा 1s, तो आप यहाँ लिख दीजिए सिग्मा 1s। फिर है आपका सिग्मा स्टार 1s, फिर आपका क्या है सिग्मा 2s, फिर है आपका सिग्मा स्टार 2s। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, क्या हो गया सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक हो गया। अब आपका है पाई 2py और पाई 2pz। देखिए दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद आपका है सिग्मा 2px, तो लिख लेते हैं पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। देन है आपका सिग्मा 2px, फिर है आपका पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और सबसे लास्ट में आपका सिग्मा स्टार 2px। ये तो हमारी सीरीज़ लिखा गई। इस तरीके से हम पूरी सीरीज़ लिख लेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन प्लस, यानी नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 13। इन्हीं 13 इलेक्ट्रॉन को हमको इसके अंदर भरना है सीरीज़ में, तो फिल कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12। और देखिए सिग्मा 2px में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्यों? क्योंकि देखिए सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन थे। प्लस का मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी हमारा सिग्मा 2px में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया सीरीज़ में डायग्राम। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो NB माइनस Na/2, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए जो बिना स्टार के होते हैं वो हमारे बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो बिना स्टार वालों को देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है 9। इट इज़ 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले 2 और यहाँ पे 2, 4 है। 9 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 2.5। मैग्नेटिक बिहेवियर तो अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हम बात कर लिए N2 का, बात कर लिए N2 प्लस की बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं N2 माइनस की। फॉर N2 माइनस तो यही सीरीज फिर से लिख देंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन आफ्टर इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, देन सिग्मा 2px, देन पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2px। ये सीरीज इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखिए N2 के पास होता है कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। N2 के पास होता है 14 इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास हो गई 15। फिल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इस तरीके से देखिए पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं।
NB माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 और ये 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग 2 4 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 5। 10 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। अब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो आज हमने इतना स्टडी किया। नेक्स्ट के लिए हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।